Hello students, welcome to our channel Math Wala Mesh. So students, in this video we solve NCERT class 9th exercise 6.1 solutions. So chapter number 6 line and angle से start कर रहे हैं इससे वीडियो में जिसका solutions करेंगे exercise 6.1 का. So this is the part 1. In this video we solve question 1 to 3rd यानी question 1 second first second and third इसमें solve करेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी का पार्ट 2 होगा जिसमें क्वेश्चन 4 to 6 सॉल्व करेंगे. तो देखिए काफ़ी इजी एक्सरसाइज है. सो स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1. देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 है. इन फिगर 6.13 AB and CD intersect at O. So AB line and CD line intersect at O point. If angle AOC प्लस एंगल BOE यानी ये एंगल और ये एंगल मिलके टोटल कितने डिग्री बन रहा है. सो गिवन क्या क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE विच इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD विच इक्वल टू 40 डिग्री. BOD कौन सा एंगल है, ये रहा एंगल BOD 40 डिग्री. तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हमें फाइंड करना, पहले BOE एंगल कौन सा एंगल, एक तो ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है BOE, और एक एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE. जो ये COE एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स इट मीन्स इसके ऑपोजिट साइड जो भी एंगल है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए पहले इसको मैं डायरेक्टली 1 मिनट में इसके सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना. देखिए 40 डिग्री ये एंगल 40 डिग्री है और हमें पता है ये एंगल और ये एंगल मिलकर टोटल 70 डिग्री बन रहा है. तो ये 40 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये भी 40 डिग्री होगा. कौन सा एंगल, AOC एंगल कितने डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री. अब AOC एंगल 40 डिग्री है तो BOE कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 70 बन रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. तो एक एंगल तो आ गया हमारा 30 डिग्री डायरेक्टली. ठीक है, अब हमें पता है, देखिए मेन इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखना है 2 एंगल्स का मोस्टली. एक तो हमें लीनियर पेयर का ध्यान रखना है, यानी लीनियर पेयर दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री. जहाँ भी आपको ऐसे लाइन बन जाए लीनियर पेयर दिखे यानी उन दोनों का एंगल 180 डिग्री बना दो. अब यहाँ पे देखिए ये रही लाइन और ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनते हैं. अब ये और ये एंगल 40 प्लस 30 70 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा, यानी एंगल COE कितने डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री. कैसे पता चला, 180 में से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 110. अब COE एंगल तो आ गया 110. अब हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना. तो रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 360 में से माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 250 डिग्री. बस आ गए दोनों के आंसर. BOE तो आ गया हमारा 30 डिग्री और ये आ गया 250 डिग्री. अब इसको हमें लिखना है रिटर्न में, कैसे लिखना है वो देखते हैं. तो पहले तो जो गिवन है वो लिख देते हैं. देखिए ये एंगल 40 डिग्री ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए वी नो दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस आर इक्वल. ओके, सो एंगल BOD सॉरी एंगल एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC के. वो कितने डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री. तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री. नेक्स्ट, अब हमें एंगल BOE फाइंड करना है. तो हमें हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE विच इक्वल टू 70 डिग्री. सो AOC की वैल्यू 40 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो. सो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE विच इक्वल टू 70 डिग्री. सो एंगल BOE की वैल्यू भी आ जाएगी 70 माइनस 40 तो 30 डिग्री हो जाएगा. देखिए तो लैंग्वेज में लिखेंगे तब थोड़ा बड़ा दिखेगा, बाकी क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें. ठीक है, एंगल BOE आ गया, ये एंगल भी आ गया हमारे 30 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल. सो एंगल COE के रिफ्लेक्स के लिए पहले एंगल COE फाइंड करना पड़ेगा. तो देखिए हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE. कौन सा एंगल, COE ये एंगल प्लस एंगल BOE लीनियर एंगल से. तो देखिए स्ट्रेट एंगल से, तो स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. एंगल AOC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. कितनी है एंगल AOC, ये रहा एंगल AOC, यहाँ पे ऑलरेडी 40 डिग्री है. सो 40 प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है प्लस एंगल BOE, यानी इन दोनों एंगल की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें 70 डिग्री दे रखा है.
विच इक्वल टू 180. सो एंगल COE प्लस 70 विच इक्वल टू एंगल 180 डिग्री. सो एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी हमारे 180 माइनस 70 विच इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, तो एंगल COE आ गया हमारे 110. अब हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है इसका. तो रिफ्लेक्स एंगल यानी ये तो COE है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये पूरा एंगल इसके बाहर वाला रिफ्लेक्स यही होता है. ये तो आ गया वन, ये अंदर वाला रिफ्लेक्स एंगल, इसके ऑपोजिट पूरा एंगल ये जो यहाँ पे राउंड होता है. तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE विच इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE. सो 360 माइनस 110. सो वी गेट आंसर 250 डिग्री. तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE. ठीक है, ये हो गया आंसर. तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में. जो एक तो लीनियर पेयर वाला आप याद रखें वो मेन है, और ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे इंटरसेक्शन लाइन के वो इक्वल होते हैं. तो मेन में जो प्रॉपर्टीज है वो उनको याद रखोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.14 ये हमें डायग्राम गिवन है. लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O पॉइंट. तो ये रहा O पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट है. If angle POY which equal given a 90 degree also, and A ratio B angle A ratio B are given 2:3, find angle C. देखिए A एंड B का जो रेशियो हमें गिवन है वो है 90 डिग्री 2:3. तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट एंगल्स दोनों मिला के भी 90 डिग्री बनता है. एक तो इस तरह से A एंड B की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, तीनों मिलके बन रहा है स्ट्रेट एंगल. ये वाला से बन रहा है, इसमें ये स्ट्रेट एंगल होता है. तो ये 90 डिग्री है, तो इसके दोनों साइड ये 2 रेशियो में और ये 3:2:3 में. तो हम पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद C की वैल्यू. तो सिंपल है, देखिए हमें गिवन एंगल POY विच इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B विच इक्वल टू 2:3. तो A रेशियो B 2:3 है, तो इसको एंगल में क्या मानेंगे, लेट एंगल A विच इक्वल टू 2 रेशियो है तो इसको हम मानेंगे 2x, और एंगल इसको B को मान लेंगे 3x. तो ये हो गया हमारे पास 2x और ये 3x. तो देखिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये एंगल की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी. तो देखिए ये तीनों एंगल A B और ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री. 90 डिग्री कौन सा, इस एंगल को भी ले रहा हूँ, तो तीनों मिलके 180 डिग्री होते हैं. तो एंगल A तो वैल्यू पता है 2x, B की 3x और 90 डिग्री है विच इक्वल टू 180. सो 2x एंड 3x 5x. सो 5x प्लस 90 विच इक्वल टू 180. सो 5x इक्वल 180 माइनस 90. ओके, तो 5x इक्वल 90 डिग्री. सो x इक्वल 90 डिवाइड बाई 5. सो 18 डिग्री आ जाएगा. x की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री. ये तो x की वैल्यू आई, तो एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल A की वैल्यू हमें पता है 2x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. सो 2 मल्टीप्लाई 18, तो एंगल A आ जाएगा हमारा 36 डिग्री. और एंगल B ऐसे ही 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 18 विच इक्वल टू 54 डिग्री. तो ये एंगल A है हमारे पास, ये 36 है और ये 54 है. तो देखो इन दोनों को ऐड करो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों भी 90 बनने चाहिए. इट मींस एंगल A एंड B की वैल्यू राइट है. अब हमें फाइंड करना है एंगल C फाइंड करना. तो अब देखिए सिंपल सा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये वाली साइड ये लाइन, और इस पे ये लाइन दिख रही है. तो देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बनेंगे. यानी देखिए ये लाइन, तो आपको इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर कहाँ दिख रहे हैं वो आप इंपॉर्टेंट, वो ये बन गया लीनियर पेयर. ये स्ट्रेट लाइन और ये इस पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर टोटल दोनों 180 डिग्री बनेंगे. ये एंगल तो हमें पता है 54, तो क्या है वो हो गया एंगल. हमें फाइंड करना है एंगल C. तो देखिए यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C विच इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल B की वैल्यू कितनी 54. सो 54 प्लस एंगल C विच इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए ये 54 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में से इसको माइनस कर देंगे. सो एंगल C विच इक्वल टू 180 माइनस
54. So we get answer angle C. Angle C which equal to 126 डिग्री. ये हो गया C एंगल 126 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का. तो एक्सरसाइज इन फिगर 6.15 गिवन है एंगल पी क्यू आर विच इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. एंगल पी क्यू आर विच इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है. देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल पी आर टी. कौन सा एंगल? ये एंगल और ये बाहर का, यानी ये दोनों एंगल. ये एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल दोनों, ये भी एक्सटीरियर एंगल है. हमें प्रूफ करना ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है. तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा है. तो एक ओनली प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर क्लास 8 में आपने सीखी होगी. तो प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी. तो देखिए पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी. पहले गिवन क्या हमें? गिवन है एंगल पी क्यू आर विच इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. तो दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इन दोनों एंगल को मान लेता हूँ एक्स. दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए एक्स डिग्री है. ये भी एक्स है और ये भी एक्स, दोनों इक्वल है. तो कोई भी एक सिमिलर एंगल मान लीजिए. तो मैंने एक्स मान लिया. ठीक है. अब देखिए ये गिवन है. अब हमें फाइंड करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल पी आर टी. तो एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर opposite sides, इंटीरियर ऑपोजिट साइड्स एंगल. ये प्रॉपर्टी क्या है? जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल है, आपको पता होगा. तो ये एंगल बन रहा है ऐसे. ठीक है. जो ये एंगल है वो इक्वल होता है किन दोनों के? जो इसके ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट साइड से अंदर वाली इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. यानी इन दोनों एंगल को ऐड करोगे आप, ये एंगल और ये एंगल, उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी. जो कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी रखी होगी पहले. ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखिए पहले एंगल पी क्यू एस. तो एंगल पी क्यू एस है वो किसके इक्वल होगा? जो एंगल पी क्यू एस है किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगल्स के इक्वल. ये एंगल कौन सा है? इसको मान लीजिए क्यू पी आर है. ये एंगल है क्यू पी आर प्लस एंगल कौन सा है? ये पी आर टी. यानी ये एंगल और ये एंगल के इक्वल होगा. इंटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ, यानी दोनों इंटीरियर ऑपोजिट साइड्स एंगल है उसके इक्वल होगा. सो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर टी के इक्वल हो जाएगा. ये तो आपने पढ़ रखी होगी इक्वल ये प्रॉपर्टी. तो देखिए यहाँ से मैं एंगल क्यू पी आर की वैल्यू फाइंड करता हूँ. देखिए एंगल क्यू पी आर क्यों फाइंड करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा. एंगल क्यू पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस का एंगल है, इसको अपोजिट साइड्स में भेज देंगे. तो एंगल पी क्यू एस प्लस हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, ये हो जाएगा पी आर टी. ये हो जाएगी इक्वेशन 1. सिमिलरली देखिए ये तो हो गया एंगल पी क्यू एस. अब ऐसे कैसे एंगल पी आर टी फाइंड करना है? तो एंगल पी आर टी ये भी एक्सटीरियर एंगल है. तो जो ये इस एंगल की वैल्यू होगी इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगी. तो ये तो एंगल कौन सा? एंगल क्यू पी आर है. और ये एंगल कौन सा है? प्लस एंगल पी आर टी, सॉरी एंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर ये एंगल है. तो देखिए एंगल जहाँ पे ये पी आर टी है, यहाँ पे हम सॉरी जो एंगल हमारा पी आर टी पी क्यू आर है. एक मिनट, यहाँ पे मैंने एंगल सही तो लिखे हैं. पी क्यू एस इक्वल टू क्यू पी आर की वैल्यू होगी हमारे पी क्यू एस एंड पी आर टी. सॉरी टी कहाँ पे आ गया यहाँ पे? सॉरी पी आर क्यू है ये, मैंने कहा मिस्टेक है. पी आर क्यू, ये एंगल क्यू है ना, मैंने ये बार वाला लिख दिया था गलती से. ये पी आर क्यू है. तो इसको ऑपोजिट भेजेंगे तो ये भी हो जाएगी पी आर क्यू. ओके अब सही है. सो एंगल पी आर टी इक्वल एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर. ठीक है. तो यहाँ से एंगल क्यू पी आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. यहाँ से भी, तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से क्यू पी आर की वैल्यू आ गई. यहीं से यहाँ से भी क्यू पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू आर. ये हो जाएगी इक्वेशन 2.
अब देखिए बस ये लाइन लिखनी थी, इसके बाद कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी एंगल क्यू पी आर है, यहाँ से भी एंगल क्यू पी आर है, तो दोनों क्यू पी आर इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ से भी क्यू पी आर की वैल्यू निकल रही है, यहाँ से भी क्यू पी आर की। सो हम कहेंगे इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों सेम एंगल की प्रॉपर्टी है, दोनों सेम एंगल को रिप्रेजेंट करें तो दोनों प्रॉपर्टी को इक्वल करेंगे। तो क्यू पी आर इक्वल क्यू पी आर हो जाएगा, तो ये वाले ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी इसके राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देंगे एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर क्यू विच इक्वल टू एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू आर। तो हमें पता, देखिए एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों की वैल्यू हमने एक्स मानी, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स। तो एंगल पी क्यू एस माइनस एक्स विच इक्वल टू एंगल पी आर टी माइनस एक्स। तो देखिए दोनों साइड सेम है, अपोजिट साइड्स में। तो जो एंगल एक्स है एंगल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इसको माइनस एक्स को इधर भेजोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स मिलके जीरो बन जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब पीछे क्या बचेगा हमारा, एंगल पी क्यू एस विच इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ये रहा एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इसकी हेल्प से सिंपल सा ये कर सकते हो। दूसरे और भी तरीके हैं, इससे आप इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा लगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का ही हमें फाइंड करना था। हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि सिंपल सा इन दोनों को ऐड करना है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इन दोनों को ऐड करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इन दोनों को ऐड करोगे। फिर हमारे जो कॉमन है क्यूपीआर इसमें भी है, क्यूपीआर इसमें भी है, तो दोनों को बाहर लेके दोनों साइड से इक्वल करेंगे इक्वेशन 1 को 2 को, तो डायरेक्टली हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट टू थर्ड आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 4 to 6 सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।